हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड हैकर में। ठीक है, आज से जो है हम लोग दूसरा क्लास करेंगे। आज हम लोग जो है पॉलिनोमियल का दूसरा क्लास करेंगे। कल जो हम लोग कुछ दूर तक पढ़े थे और हम छोड़ दिए थे, बताए थे कि जो है कल से फिर जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि जो है ये वीडियो आप देखे होंगे, मतलब पीछे वाला वीडियो देखे होंगे और आप जो है नोट्स किए होंगे। अगर आप नोट्स नहीं कर रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं, तो आप थोड़ा सा एक बार पीछे थोड़ा सा जा करके 2 का स्पीड में भी आप देख सकते हैं, 3 का स्पीड में देख सकते हैं, जैसा आपको लगे वैसे आप देखिए। लेकिन जो है पीछे का क्लास कर लीजिए ताकि आपको इधर जो है पढ़ने में और मजा आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो है कहाँ तक कल पढ़े थे। देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कल। देखिए कल हम जो आपको इंट्रोडक्शन बता दिए थे कि पॉलिनोमियल क्या है। उसके बाद हम आपको बता दिए थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये देख लीजिए। फिर हम आपको बता दिए थे इसका जनरल फॉर्म, क्या बता दिए थे? जनरल फॉर्म। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल का जो है जनरल फॉर्म आपको दिखा दिए थे, ये था हमारा जनरल फॉर्म। उसके बाद जो है यहाँ से आपको ए बी सी का मान, ए बी सी का वैल्यू जो है पुट करने के लिए आपको जो है मतलब फाइंड आउट करने के लिए जो है आपको हम सिखा दिए थे। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि जो है आपको समझ में आया होगा और अभी तक बहुत ही आसान लगा होगा। और अगर अभी तक आपको आसान लगा है तो आगे और भी आसान लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहां पे आते हैं। देखिए हम आपको जो है इस चैप्टर में जो है आपको जीरोज निकालने से पहले आपको जो है एक फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कल क्या आपको बताए थे बाबू? कल हम आपको ये बताए थे कि जो है जो हमारा जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हम लोग कल पढ़े थे उस पर क्या पढ़े थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म पढ़े थे। वो जनरल फॉर्म हमारा क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता था तो हम आपको बताए थे कि ये है क्या चीज। तो इसमें आप देखिएगा कि मैक्सिमम पावर आपको 2 देखने को मिलेगा। मैक्सिमम पावर इसका जो है 2 आपको देखने को मिलेगा। डिग्री जो इसका होगा वो मैक्सिमम कितना होगा? 2। तो हम आपको ये भी बताए थे कि किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री जितना होगा, जितना भी उसका मैक्सिमम डिग्री होगा उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, इसका मतलब है इसका डिग्री जो होता है कितना होता है? 2। और जब डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने आने वाले हैं? 2। कितने आने वाले हैं? 2। अगर नंबर ऑफ जीरोज 2 आने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरोज 2 आने वाले हैं, तो यहां जो है आपको ये चेक करना है कि जो नंबर ऑफ जीरोज 2 आ रहा है, क्या हमारा जो नंबर ऑफ जीरोज जो 2 लाए हैं क्या वो हमारा सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे जो है आपको वही चीज चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो एक क्वेश्चन दे रखेगा, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आपको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखेगा। उसको आपको फैक्टर करके, फैक्टर करने के बाद जो आपको जो है x का 2 वैल्यू यानी कि x का 2 जीरोज निकालना है और आपको फिर से ये वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर ऑफ जीरोज लाए हैं, x का जो 2 वैल्यू लाए हैं, क्या ये दोनों वैल्यू सही है या फिर गलत है। तो यही जो आपको जांच करने के लिए जो आप वेरीफाई कीजिएगा कि हमारा जो नंबर ऑफ जीरोज है वो सही है कि गलत है, तो वही जांच करने के लिए जो है एक फार्मूला है आपके पास जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो हम आपको अपने तरीके से लिख करके बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है फार्मूला जो आपको प्रॉपर वे में हम लिख के आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आप देखिएगा तो हमारा क्या है बाबू? ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ये जो है जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, जहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर या फिर एक्स कोई वेरिएबल नंबर है और ए बी सी हमारा क्या है? ए बी सी जो है रियल नंबर या फिर कोई कांस्टेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो है इसका बोल सकते हैं कि क्या है? कोएफिशिएंट है। किसका? एक्स स्क्वायर का, एक्स का, और जो है वो कांस्टेंट नंबर का। ठीक है, अब देखिए बाबू, जब ये जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखेगा, क्या दे रखेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखेगा, तब आपको क्या करना है? वहां से 2 जीरोज आपको क्या करना है? फाइंड करना है। क्या करना है? 2 जीरोज आपको फाइंड करना है। और जब 2 जीरोज फाइंड कीजिएगा तो जो है आपको क्या करना है? वेरिफिकेशन के टाइम क्या करना है? वेरिफिकेशन के टाइम पहला जीरोज को एक को आपको अल्फा मान लेना है और दूसरा को क्या मान लेना है? बीटा मान लेना है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि जब हम लोग इसको जब आपको जो है क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये आपको जो है इस फॉर्म में दिखेगा
और इस फॉर्म में दिखने के बाद आप इसको तोड़िएगा, फैक्टर कीजिएगा, फैक्टर करने के बाद आपको 2 जीरोज मिलेगा। तो मान के चलते कि हमारे पास मतलब हम क्वेश्चन को बना लिए है और क्वेश्चन बनाने के बाद हमारे पास x का 2 वैल्यू है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, है ना। x का वैल्यू को एक को हम लोग जो है अल्फा मान लेंगे और x एक जो है x का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, बीटा। दोनों जीरोज को एक को अल्फा मान लेना है, एक को क्या मान लेना है, बीटा। तब जो है फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूला होता है। पहला, ये पहला फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोज। पहला आपको क्या करना है, जीरोज का सम करना है। क्या करना है, जीरोज का सम करना है। और जब जीरोज का सम कीजिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब जो है आप जो है सम निकालिएगा तो उसके पहले क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है, माइनस होता है। यानी कि आप यहाँ जो फॉर्मूला देखिएगा उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और जब आप ऐसा देखिएगा तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम लोग देखते हैं x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, b। तो देखिए फॉर्मूला से यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ पे जो है इसका x का कोएफिशिएंट क्या है, b। और जब आप देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, a। क्या देखने को मिलेगा, a। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो है a, तब जाकर के ये जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, माइनस b बाई a, जहाँ पे b हमारा क्या है, किसका कोएफिशिएंट है, x का, और a हमारा क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। और इसी को जो हम लोग जो है ये देखिए ये पूरा लिखा हुआ है ना, ये पूरा लिखा हुआ है लैंग्वेज में, लेकिन इसी को हम लोग जो है इतना लंबा ना लिख करके इसी को फॉर्मूला को हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डिनोशन के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं सम ऑफ जीरोज। एक को हम लोग अल्फा माने, एक को क्या माने, बीटा। इनके जीरोज को क्या माने, एक को अल्फा, एक को क्या माने, बीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज। क्या, सम ऑफ जीरोज। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखे बाबू कि कोएफिशिएंट ऑफ x, लेकिन शुरुआत में क्या होता है, माइनस, तो ये हो जाएगा b। और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, a। दैट मीन्स आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a। और दूसरा आप इस फॉर्मूला को देखिए, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब जो जीरोज लाए हैं उसको आप जो है मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको क्या मिलता है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है कांस्टेंट टर्म बटा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म बटा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे दोनों में जो है नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही रहेगा, बस बदलेगा जो आपका कहाँ पे बदलेगा, कहाँ पे बदलेगा, न्यूमरेटर में बदलेगा। कहाँ पे बदलेगा, ऊपर में बदलेगा। देखिए यहाँ पे माइनस b था, यहाँ पे क्या था, c था। क्या था, c। तो इसी को हम लोग जो है शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं अल्फा गुने बीटा। आप गुटा यहाँ पे जो है गुना के साइमल में, मल्टीप्लिकेशन के साइमल में आप जो है पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं तो क्रॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अगर आपको पॉइंट के फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बटा ए, है ना, सी बाई ए। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, और नहीं तो आप अल्फा क्रॉस बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा क्रॉस बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो आप जो है इसी फॉर्मूला को देखिए, अगर आपको याद करना है ऐसे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे शॉर्टकट में याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा गुने बीटा बराबर क्या है, सी बाई ए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है। अगर आप इसी टाइप से आप जाइएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में, कहाँ पे जाइएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, वैसे आपको यहाँ पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वहाँ पे आप जब जाइएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि 3 जीरोज मिलेगा। कितने जीरोज मिलेंगे, 3 जीरोज। एक को आपको अल्फा मानना है, एक को बीटा मानना है, और तीसरा जो हमारा आएगा, देखिए एक को अल्फा, एक को बीटा, और तीसरा जो होगा हमारा वो होगा गामा। क्या होगा, गामा, ठीक है। खैर जब पढ़ेंगे उस समय आपको बताएंगे अल्फा बीटा गामा। ध्यान में रखना है, अल्फा आपको ऐसे लिखना है, बीटा आपको जो है ऐसे बी लिख करके नीचे थोड़ा सा इसका लाइन को बढ़ा देना है, और गामा में वाई का ही नहीं लिखना, मतलब वाई के जैसा लिखाता है ये,
ये थोड़ा सा ये जो है मुड़ा हुआ रहेगा, ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये जो है अल्फा बीटा गामा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। जब वहाँ पे हम लोग उस क्वेश्चन को बनाएंगे उसका वेरिफिकेशन के लिए हम लोग जो है नया फार्मूला लॉन्च करेंगे, ठीक है। या फिर मतलब नया फार्मूला है, लॉन्च नहीं करेंगे, वो पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो नया फार्मूला आपको बताएंगे। फिलहाल आपको दो फार्मूला याद रखना है, तीन चीज आपको याद रखना है। एक जो है जनरल फॉर्म याद रखना है, यहाँ से आपको ABC निकालने में जो है हेल्प मिलेगा। और दूसरा को जो है ध्यान में रखना है कि दो जीरो जाएगा उसको हम लोग अल्फा और बीटा मानेंगे। और जो पहला जो वेरिफिकेशन का फार्मूला होगा वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा आपका सी बाई ए। और ध्यान में आपको ये भी रखना है कि दोनों जगह नीचे ए रहेगा, बस चेंज होगा ऊपर में, और शुरुआत में होगा बी और लास्ट में होगा सी। ध्यान में क्या माइनस में स्टार्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, ये माइनस से स्टार्ट होगा और ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। समझना तो है नहीं इसमें कुछ, बस आपको माइंड में रखना है, ठीक है, और आगे काम करते रहना, ठीक है। तो अब जो है हम लोग उस पड़ाव पे आ गए हैं कि एक आध क्वेश्चन करें सर, बहुत पढ़ लिए हम लोग, बहुत इंट्रो कर लिए, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन बता दो सर कि कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए आप आपका जो है इंतजार का घड़ी हम जो है कम करते हैं, ठीक है। बहुत देर से आप जो है वेट कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए ये जो है आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे रहा, पहला क्वेश्चन 7 करोड़ का सवाल। कितने करोड़ का सवाल है? 7 करोड़ का सवाल है, ठीक है। और ये जो है आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले जो है ये ध्यान में रखना कि आपको एग्जाम में पूछेगा, ये पहला क्वेश्चन जो है मतलब यही क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। और ये क्वेश्चन आपको जो है 3 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का पूछेगा? 3 नंबर का पूछेगा। ये 3 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। और अगर 3 मार्क्स में नहीं पूछा तो 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब वो आपका क्वाड्रेटिक का हो सकता है, क्यूबिक का हो सकता है, या फिर बाई क्वाड्रेटिक का हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे देख लेते हैं पहले कैसे बनाते हैं, उसके बाद जो BBI पे जो है दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये जो है इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए बाबू हमको यहाँ जो बनाना क्या है, हमको निकालना है नंबर ऑफ जीरोज। क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोज। और नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2। कितने होंगे? 2, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसका जो है नंबर ऑफ जीरोज कितना? 2। तो देखिए ये जो हमारा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, देखिए प्रॉपर वे में जो है सब्जेक्टिव वे में हम लोग बनाएंगे, है ना। लिखेंगे गिवन, और देखिए बाबू ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको हम लोग क्या मान लेंगे? px मान लेंगे। क्या मान लेंगे? px। तो लिखेंगे गिवन px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10। और हमको निकालना है क्या बाबू? नंबर ऑफ जीरोज। क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। और नंबर ऑफ जीरोज निकालना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए इसको जो है जीरोज के इक्वल हम लोग क्या करेंगे? लेंगे, ठीक है। यानी कि इसको लेट करेंगे चूंकि देयरफॉर लेट px बराबर जीरोज, है ना। मतलब हमको नंबर ऑफ जीरोज लाना है। और ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल केवल दे रखा है, तो पॉलिनोमियल से कभी भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं आता है। उसका जीरोज निकालने के लिए आपको जो है क्या करना होगा? जीरोज के बराबर आपको मानना होगा। ध्यान में, मगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान में होगा तो 9th क्लास में आप जो है ऐसा पढ़े होंगे, है ना। वहाँ पे आपको जो है 2, 4, 5 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन दिया हुआ था। वो कैसा था? लीनियर पॉलिनोमियल था, और लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना था, है ना। और लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना था तो याद कीजिए वहाँ पे हम लोग जो है px बराबर क्या करते थे? लेट करते थे 0। क्या करते थे? 0। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है? px बराबर 0 लेट करना है, ठीक है, ताकि हम लोग जो है नंबर ऑफ जीरोज निकाल पाए, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये px है, px बराबर हम लोग 0 लेट कर लिए। और जब 0 लेट किए तो यहाँ पे क्या है? देखते हैं कि px का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस क्या है? 10 बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए बाबू ये क्वेश्चन पूरी आसान है, बहुत ही आसान है, भारी तो है ही नहीं। लेकिन बस एक पड़ाव को, एक स्टेज आपको पार करना है, और वो स्टेज है आपका यहाँ, ठीक है। अब देखिए बाबू पॉलिनोमियल जो आपको 2-3 फॉर्म में मिल सकता है। एक जो आपको यहाँ पे दिख रहा है
ये क्या दिख रहा है, देखिए आपको एक्स स्क्वायर का भी टर्म दिख रहा है, एक्स का भी टर्म दिख रहा है, और यहाँ कांस्टेंट वाला भी टर्म दिख रहा है। बाबू थोड़ा सा गेट लगा दो रे, ए बाबू आ दिया ना, गेट लगाओ ना, थोड़ा सा गेट लगाओ, थोड़ा हवा आ रहा है। देखिए क्या है, आपको ये जो है क्वेश्चन 3 फॉर्म में मिलेगा। कितने फॉर्म में मिलेगा, 3 फॉर्म में। पहला, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का टर्म मिल रहा है, यहाँ एक्स का टर्म मिल रहा है, और यहाँ पे जो आपको क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन एक ऐसा होगा जहां पे ये वाला टर्म क्या होगा, कांस्टेंट टर्म गायब होगा, तो आपको जो है केवल ऐसे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हुआ। एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपका एक्स वाला टर्म क्या होगा, गायब होगा। क्या होगा, एक्स वाला टर्म गायब होगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 10, ये वाला टर्म गायब होगा। तो जब इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो देखिए ये जो क्वेश्चन अलग तरीके से बनेगा, ये क्वेश्चन अलग तरीके से बनेगा, और इस टाइप से मिलता है तो ये भी क्वेश्चन आपका अलग तरीके से बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। कितने टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। और फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये 3 टर्म में आपको दिख रहा है। कितने टर्म में दिख रहा है, 3 टर्म में। और 3 टर्म वाला क्वेश्चन को आपको जो है अगर सॉल्व करना है तो आपको जो है उसको जो है पेयर के फॉर्म में लाना होगा। किसके फॉर्म में लाना होगा, पेयर के फॉर्म में उसको जोड़ा लगाना होगा। अगर यही क्वेश्चन रहता है ऐसे तो उसके कंपैरिजन ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है पहले से पेयर के फॉर्म में है। ये पहले से देखिए ये इवन फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए ये पहले से पेयर के फॉर्म में 2 ही टर्म यहाँ पे है, तो उसके कंपैरिजन ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, जब आपको तीनों टर्म दे रखेगा। वैसे अगर आप बनाते होंगे, पढ़े होंगे 9th क्लास में, 9th क्लास में ये चीज था, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आसान लगेगा, और नहीं भी पढ़े होंगे तो आप अभी के बाद आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग पहला टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। कितने टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, टाइप का। ठीक है, तो चलिए पहला टाइप का क्वेश्चन में हम लोग इंटर कर चुके हैं, और क्वेश्चन में है क्या बाबू, ये तीनों टर्म दे रखा है इसमें। और जब तीनों टर्म दे रखा है तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको रीअरेंज करना होता है। रीअरेंज जो हमको शुरुआत में बताना चाहिए था। रीअरेंज का मतलब है जैसे ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, देखिए ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये देखिए ये अरेंज है। क्यों अरेंज है, क्योंकि मैक्सिमम पावर पहले होगा, उसके बाद छोटा पावर बाद में होगा, उसके बाद एक ऐसा टर्म आपको लेना है जहां पे कोई टर्म ही नहीं होगा, मतलब कोई एक्स वाई जेड वाला टर्म नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये अरेंज फॉर्म में है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रह जाता बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3x, तब आपको इस क्वेश्चन को अरेंज करना होगा। क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। दैट मीन्स आपको जो है जनरल फॉर्म में लाना होगा। किस फॉर्म में लाना होगा, जनरल फॉर्म में लाना होगा आपको। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा बड़ा पावर, उसके बाद जो है छोटा पावर, तो उसके बाद छोटा पावर कौन है, देखिए एक्स स्क्वायर के बाद कौन आएगा 3x, और उसके बाद ये कौन होगा 10। तो आपको यहां पर भी ध्यान रखना है, हर स्टेप में आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि पहले हम आपको रीअरेंज करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज। लेकिन जो है अभी हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे इसमें पहले से क्या था, रीअरेंज था। क्या था, पहले से रीअरेंज था, इसलिए अभी तक हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाए। तो ध्यान में रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, अगर ऐसे आ जाए तो आपको जो है रीअरेंज करना है। ध्यान में रखिएगा, कभी हम आपको वहां जो है बताना भूल गए। अगर ये क्वेश्चन ऐसे रह जाए तो अगर आपसे ए बी सी का मान पूछे तो ए का मान 1, बी का मान -10 और सी का मान 3 नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं लिख दीजिएगा। ध्यान में रखना कि बीच वाला टर्म मतलब x का कोएफिशिएंट ही b होता है, और जिसमें x y z नहीं लगा रहता है वो क्या होता है, सीधा c होता है। क्या होता है, c होता है। तो चलिए कोशिश कर रहे हैं आपको जो है समझ में आता होगा, और धीरे धीरे जो आप मैच्योर होते चलते जाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये पहले से क्या है, रीअरेंज है। और जब पहले से रीअरेंज होता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है, आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म, एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म, आपको उन दोनों को उठाना है। क्या करना है, दोनों को उठाना है और क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 है और यहाँ क्या है -10 है, और 1 और -10 को 1 और -10 को अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -10 आएगा, और -10 जब आएगा तो इस -10 को नहीं बल्कि आपको क्या करना है, 10 को, किसको को फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर करना है।
आप फैक्टर कैसे कीजिएगा, तो आप जानते होंगे, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 5 आएगा, क्या आएगा 5। यानी कि आप देखिएगा 10 को फैक्टर करने के बाद 2 इंटू 5 आ गया, क्या आ गया 2 इंटू 5। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि जब ये फैक्टर के फॉर्म में आ जाता है, तो इस फैक्टर के फॉर्म में जब आता है तो इसको आपको करना क्या है, इसको आपको इस प्रकार से अरेंज करना है। ये इस फैक्टर को आपको इस प्रकार से अरेंज करना है कि यहाँ जो है जोड़ने घटाने के बाद ये जो बीच वाला जो आपको नंबर दिख रहा है, ये बीच वाला जो आपको नंबर दिख रहा है +3, कौन +3, ये +3 आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए +3। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 और 5 को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आ जाना चाहिए -10, जो शुरुआत में आप मल्टीप्लिकेशन करके लाए हैं वो आ जाना चाहिए। वो स्विच ऑफ करो, तो उधर सबसे साइड वाला स्विच ऑफ करो। हाँ हाँ, आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि इस नंबर को इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला नंबर आना चाहिए +3 और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आना चाहिए -10 आना चाहिए, कितना आना चाहिए -10 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है इसको हम लोग अरेंज करते हैं। अब अरेंज करेंगे तो देखिए 5 में से -2 करते हैं तो +3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा ना। और इन दोनों को मल्टीपल भी कीजिए, देखिए 5 - 2 मल्टीपल कीजिए तो ये जो है क्या हो जाएगा 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और ये प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -10। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगर ये जो है x के फॉर्म में दिख रहा है तो आपको यहाँ पे केवल x लगा देना है, और यहाँ पर भी क्या लगा देना है x लगा देना है, क्या लगा देना है x, और x लगा करके इसको उठा करके सीधा आपको क्या कर देना है यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, क्या कर देना है शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा x² और प्लस 5x, उसको स्विच दे दो, वो स्विच दे दो, 5x - 2x माइनस क्या हो जाएगा 10 और बराबर क्या हो जाएगा 0। वो स्विच दो ना जी तुम, ए लड़का वो स्विच दो, वो स्विच दो। हाँ हाँ, अब देखिए बाबू ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए अभी आप इसको जोड़िए घटाइएगा तो आपको जो है +3 आएगा। देखिए +5x में -2 को घटाएंगे कितना आएगा +3 आएगा, कितना आएगा +3 आएगा। ठीक है, तुम लोग ये सब सिस्टम ऑफ कर दो, ये सब सिस्टम ऑफ कर दो, बैटरी डाउन हो रहा है। अब देखिए बाबू यहाँ पे ये जो है आपको देखिए ये जो है 4 टर्म में मिल गया, कितने टर्म में मिल गया 4 टर्म में मिल गया। ये फैक्टर करने के बाद आपको 4 टर्म में मिल गया। जब ये 4 टर्म में मिल जाएगा तो 4 टर्म में मिलने के बाद क्या करते हैं हम लोग इसका पेयर लगाते हैं, क्या लगाते हैं पेयर। और जब पेयर लगाते हैं तो पेयर लगाने के बाद क्या करते हैं इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, कॉमन। और जब कॉमन निकाले देखिए इन दोनों के पास क्या है कॉमन, x कॉमन है, और जब x कॉमन है तो यहाँ से क्या बच जाएगा x और ये प्लस, और यहाँ से x निकाल दिए तो यहाँ से क्या बच गया 5। दूसरी बात आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस लेना है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लेना है। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप प्लस यहाँ लेते हैं तो आगे अंदर जब आप पेयर लीजिएगा मतलब कॉमन लीजिएगा तो वहाँ पे कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ माइनस लीजिएगा तो अंदर में क्या होगा आपका साइमल चेंज हो जाएगा, अंदर में आपका क्या हो जाएगा साइमल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस ले लिए, अब दोनों के पास क्या है कॉमन 2 कॉमन है, क्या कॉमन 2। अब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच गया क्या चीज x। और देखिए बाबू यहाँ माइनस ले लिए इसलिए अंदर का साइमल चेंज हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो क्या चीज हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको कॉमन ले लिए, ठीक है ये 0। अब दूसरी चीज आपको ध्यान में ये भी रखना है, दूसरी चीज ध्यान में ये भी रखना है कि अभी तक आप जो बनाए वो सही है कि गलत है। इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे ये देखना है कि दोनों ब्रैकेट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट अगर आपका अभी तक सही है तो इसका मतलब आप जो बनाए हैं वो क्या है सही है, मतलब दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ गया तभी तक आपका जो है बनाया जो है क्या सही। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में पढ़ा रहे हैं कि बैटरी डाउन हो गया है, लाइट जो है कट गया है। ठीक है, तो जो है वीडियो जो है रुक जाएगा, इसलिए जो है इसको जल्दी बता करके नंबर और जीरोज केवल निकाल करके आज छोड़ देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना बाबू एक बार बाहर से ले लेना है, अब बाहर से लीजिए तो क्या हो जाएगा x - 2, और एक बार जो है ब्रैकेट के अंदर से लिख लेना है। ठीक है, x + 5 बराबर क्या हो जाएगा जीरोज। अब देखिए 9th क्लास में आप यहाँ तक करते थे, यहाँ तक ये 2 फैक्टर लाते थे। बस एक नया चीज आपको यहाँ पे क्या करना है बाबू, एक बार इस ब्रैकेट के बराबर इसको जीरोज करना है, एक बार इस ब्रैकेट के बराबर आपको क्या करना है जीरोज करना है। तो लिखना है इफ x - 2 बराबर जीरोज, और एंड क्या करना है आपको
क्या करना है, एंड x प्लस 5 बराबर क्या करना है, जीरोज करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है ये माइनस में, उधर जाएगा क्या चिन्ह हो जाएगा, प्लस में, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस में, उधर जाएगा क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस में। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि x का कितना वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे हैंस x बराबर 2 और क्या हो जाएगा, -5। यही हमारा जो है नंबर ऑफ जीरोज 2 आया। ठीक है, अब देखिए इसको जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा जो है बैटरी जो है डाउन हो गया, वीडियो कट जाएगा पूरा पूरी, इसलिए जो है हम इसको यही रोक रहे हैं। ठीक है, कल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये जो हम लोग बनाए, यहाँ तक जो बनाए, ये हमारा नंबर ऑफ जीरोज गलत है कि सही है, इस हम लोग जो है कल वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, आज हम यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका कल जो वेरिफिकेशन करके बताएंगे। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा जो है, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगा करके हम आपको बताएंगे। ठीक है, जो आज है डाउन हो गया, लाइट बहुत देर से कटा हुआ है, इसलिए जो है हम इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बाबू।